Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the last lecture, part number 10 of top 10 MCQ series J&K history. So अगर आपको ये MCQ series अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. यहाँ पे सारे J&K के जो MCQs हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. ये टॉप 10 विद 10 वीडियोज़ हो गया है आज. कल और परसों से मैं JK SSB के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 2 साल के, मैं उनको PPT फॉर्म में लेके आऊँगी. पेपर्स को एनालाइज करके क्वेश्चन पेपर देखूंगी. SI कश्मीरी माइग्रेंट में क्या J&K के क्वेश्चंस थे उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनेगी. देन JKPSI में कौन सा था उसकी अलग से, FA में कौन से थे, देन उसकी वीडियो सेपरेटली लेके आऊँगी और उनको PPTs में अलग से ही J&K के निकालूंगी, क्योंकि ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को देख के. तो मैं सारा अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी और क्रक्स बाहर ले आऊँगी ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप उसको फटाफट से कि J&K के SI फाइनेंस कश्मीरी माइग्रेंट में कौन से पूछे गए थे आप उसको देख सकते हो वीडियो में. देन JKPSI में क्या आया था, FA में क्या आया था, PA में क्या आया था J&K का क्वेश्चन, वो मैं पूरा 3-4 दिन अभी एनालाइज करूँगी. आधे तो मैंने कर चुकी हूँ, आधे मैंने करने हैं. देन PPTs बनानी है और फिर वो स्पेसिफिकली ही मैं पूरा टाइटल में मेंशन करूँगी SI फाइनेंस कश्मीरी माइग्रेंट में क्या क्वेश्चन थे. हार्डली आई थिंक 1-2 वीडियोस ही बन पाएंगी क्योंकि J&K का पोर्शन थोड़ा कम ही आता है. हाँ, SI फाइनेंस कश्मीरी माइग्रेंट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, बट एज कम्पेयर टू JKPSI FA थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं. बट सबकी मैं वीडियो सेपरेटली लेके आऊँगी चाहे जितना भी टाइम लगे, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए सारा. उसके बाद यहाँ पे अब मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो लार्जेस्ट कौन सा है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है. और अगर आपको कोई और कंटेंट J&K के रिलेटेड चाहिए होगा तो ओपनली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर किसी को आंसर पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है. ऑप्शन नंबर A, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, मनवाल रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D. सॉरी, आज थोड़ा ये यूज़ किया जा रहा है ना, तो अभी मैं नई हूँ इसमें, तो टेक्निकलिटी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स दिए हैं बहुत सारे, बट मैंने कभी खुद से एडिटिंग की नहीं है, तो मैं खुद ट्राई कर रही हूँ. तो ऐसे लेक्चर्स तो मैंने बहुत बनाए हैं, मतलब दिए हैं, काफ़ी यूट्यूब पे भी हैं, बट ये एडिटिंग का प्रोसेस, टेक्निकलिटी, ये PPTs, ये सब मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ. ऐसे J&K तो मुझे 2 साल हो गए हैं अब. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर D तो इसका आंसर हो गया. अब क्या है इसमें, क्या आएगा, इसका जो है जम्मू तावी जो है, ठीक है, ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है. ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन. और ये कहाँ कहाँ कनेक्शन है, मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ, बहुत सारे एरियाज़ के साथ. और ये करंट का क्वेश्चन है कि दिल्ली से जो कटरा के लिए ट्रेन आती है उस एक्सप्रेस का नाम मुझे बताओ, और उसकी स्पीड, उसका कितना उस पर लागत लगी थी, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये कटरा का एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली से आता है, इसका करंट क्वेश्चन मुझे बताओ अगर किसी को पता है. देन थर्ड लॉन्गेस्ट है ये. ठीक है, थर्ड लॉन्गेस्ट है रनिंग ट्रेन इंडिया की इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. और जो हिमसागर एक्सप्रेस है, ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो कहाँ तक जाती है, किसी को पता है हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है. हिमसागर एक्सप्रेस ये जाती है कन्याकुमारी तक. ठीक है, अभी मैं थोड़ा डिजिटल यूज़ कर रही हूँ तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा. पहले मैं फिंगर से कर रही थी, तो आई जस्ट वांट कि मैं इम्प्रूव करूँ विद टाइम. तो होप मुझे थोड़ा आप मोटिवेट करो और थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊँ. ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है. देन कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? The proposed 6.8 kilometer long Chatargala tunnel in Jammu and Kashmir will connect which of the following districts? A. Kathua with Udhampur, B. Kathua with Doda, C. Anantnag with Bandipur, D. Anantnag with Budgam. तो यहाँ पे जो तो डोडा में रहते हैं उनको तो पता है. और ये कहाँ से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, ये आ रहा है इकोनॉमी ऑफ J&K से क्वेश्चन. ये है इकोनॉमी ऑफ J&K का. देन और सबसे ज़्यादा किसने कैनाल, रोड्स वगैरह बिल्ड की थी? रणबीर सिंह ने. उसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर B. ठीक है, ऑप्शन नंबर B. कठुआ को डोडा से ये जोड़ता है और डोडा से लखनपुर तक जाने का रास्ता 4 घंटे कम हो गया है. और इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी? वो पड़ी थी 3000 करोड़. ठीक है, इसकी कॉस्ट टोटल ये पड़ी थी. देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3.
विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज नोन एज हरुद इन कश्मीर वैली? ए ऑटम, बी विंटर, सी स्प्रिंग, डी रेनी। कौन सा लोकल, पहले तो लोकल नेम्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, लोकल नेम्स। और जो लोकल नेम्स है ना, ठीक है, लोकल नेम्स जो हैं इनके मैं टेबल्स लेके आऊँगी। अभी जो हमारे दो चैनल्स हैं, एक तो हमारा आ गया JKSSB क्लासेस जो कि मेरा चैनल है बाय डॉक्टर शिवानी, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट लेक्चर्स भी दूंगी आने वाले टाइम में। देन कंप्लीट जो टेबल्स हैं, चाहे वो फ्लोरा के हो गए, फोना के हो गए, JNK मिनरल वेबसाइट के हो गए, वो सारे इसी चैनल पर आएंगे। और जो चैनल है जॉब अपडेट 99, उस पर हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में मैराथन सेशंस, MCQs और ये सब चीज़ें। तो इसका जो सही आंसर है वो मुझे बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि इसका क्या है? स्प्रिंग का, रेनी का, ये मैंने पीछे भी जो हुई थी, मैंने ली थी लेक्चर्स, उसमें मैंने बताया था न्यूमोनिक टेक्निक, और न्यूमोनिक टेक्निक्स भी इसी चैनल पे आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। न्यूमोनिक टेक्निक्स चाहे डेट्स की होगी, क्योंकि सब ऑडिटर में डेट्स बहुत ज़्यादा आई थी, 7 का नंबर टी से कैसे रिलेट करता है, वो सारे मैं वीडियोज़ इसी चैनल पर लेके आऊँगी। न्यूमोनिक टेक्निक्स हो गई, डेट्स कैसे याद रखनी है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चाहे JKSSB की बात कर लो, PSC की बात कर लो, PSC में तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस मामले में JNK का पोर्शन किस तरह से कवर अप करना है, उसको किस तरह से कंसाइज करना है, क्रक्स, वो सारा मैं आने वाले टाइम में इधर ही प्रोवाइड करूंगी। और MCQs हमारे जो हैं वो दोनों चैनल्स पे चलेंगे, JKSSB क्लासेस और जॉब अपडेट पे। देन इसका जो सही आंसर है वो था ऑटम, ठीक है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या है? ऑटम, हरुत, हरुत किसको बोलते हैं? हरुत हो गया ऑटम, ठीक है, ये तो आ गया। अब न्यूमोनिक टेक्निक है W, ठीक है, W से विंटर, और विंटर से वांधा, ठीक है, वांधा। W से विंटर, W से वांधा। फिर स्प्रिंग, S से स्प्रिंग, S से सोंत। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि पहले मैंने 2 साल बहुत लेक्चर्स ये सब चीज़ें की हैं, बट ये टेक्निकल चीज़ें मुझे सीखते टाइम लगेगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा रेनी सीज़न। रेनी सीज़न की मैंने क्या बताई थी? न्यूमोनिक की बहुत अच्छी रात होती है जब बारिश होती है। अभी तो देखो कितनी गर्मी है, सब कुछ ऑफ है और पूरे मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं गर्मी से, ठीक है। तो रेनी सीज़न एंड विंटर्स मुझे बहुत पसंद है। तो रेनी सीज़न मतलब बहुत एक सूथिंग है, हम कहते हैं वाह रात, ठीक है, वाह रात। क्यों? क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न, ठीक है, रेनी वाह रात। W से विंटर, W से वांधा, S से स्प्रिंग, S से सौंत, देन R से रेनी एंड R से वहारात। ये सारे हो गए लोकल नेम। इसके मैं स्पेसिफिक पूरा कंसाइज टेबल सब कुछ लेके आऊँगी आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं तो उसी तरह से इसको अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क केम इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? लिम्बर एंड लाची पोरा वर क्लब्ड विद नागानारी कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये जो है ना नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है, नेशनल पार्क्स हम कहाँ से पढ़ेंगे? नेशनल पार्क्स हम सारी की सारी पढ़ेंगे साइट से, क्योंकि वेबसाइट से ही मोस्टली पूछा जाता है कितना नंबर है नेशनल पार्क का। ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी रहा था न्यूज़ में पीछे, क्योंकि इसके नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो वो भी उसके 5 ही है नेशनल पार्क्स, क्योंकि लद्दाख अब अलग हो गया 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास, एनिमल बर्ड्स चेंज हो चुके हैं और ये सब चीज़ें आई हैं एग्जिस्टेंस में आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए गुलमर्ग, बी काजीनाग, सी सलीम अली, डी किश्तवाड़। इसका सही आंसर है बी काजीनाग, ठीक है। अब क्या था? पहले काजीनाग, ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस में था, उसके बाद लिम्बर और लाची पोरा को इन्होंने कर दिया ज्वाइन, और किसके साथ एसोसिएशन में ले आया इसको? नागानारी कंजर्वेशन रिजर्व के साथ। फिर जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये हुआ था 2007 में, 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। देन सलीम अली को और क्या बोलते हैं? सिटी फॉरेस्ट किसके नाम पे है? सलीम अली जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। कौन से बर्ड्स की एसोसिएशन है इन सब नेशनल पार्क के साथ? कितनी है टोटल JNK में? लद्दाख में कौन सी है? कौन सा लद्दाख का स्टेट बर्ड डिक्लेयर है? कौन सा JNK का हुआ है? रीऑर्गेनाइजेशन से पहले अलग था, अब अलग है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 व्हाट इज द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन JNK ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अब ये जो टर्म है ना ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमी की टर्म है। अगर आपको इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कंसेप्ट पता होंगे, आप पता करते हो GVA, GDP, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये भी मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ JNK में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डिस्कस करूँगी JNK के हिसाब से, क्योंकि लिमिटेड इकोनॉमी पढ़नी है, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। ए ऑप्शन नंबर 30.7, 45, 33, 57। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी,
ठीक है। 57.1 स्टैटिक पोर्शन है, बस थोड़ा सा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट मैं डिस्कस कर लूँगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और कोरोना का भी ज़्यादा कुछ इतना JNK पे इफेक्ट नहीं रहा है सर्विस सेक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 6, दिस म्यूजियम हाउसेज 800 रेयर एंड एक्विजिट पेंटिंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये क्वेश्चन पहले भी कराया मैंने। डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग बसोली, जम्मू, कांगड़ा आइडेंटिफाई द म्यूजियम। पहले ये अलग टाइप से था, अब ये अलग टाइप से है, ठीक है। एक क्वेश्चन को भी बनाने के 10 तरीके होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले भी जो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। और ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन में एक टाइप से पूछा गया था, वो हरिनिवास उसका आंसर था। इसका जो सही आंसर है वो है ए, डोगरा आर्ट म्यूजियम, ठीक है। अमर हरिनिवास पैलेस फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। डोगरा आर्ट म्यूजियम को उधर पिंक हॉल भी एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। और मेन जो चीज़ इसमें, मैंने डोगरा आर्ट म्यूजियम को पूरा कवर किया है पिछले लेक्चर्स में, तो मैं रिपीटिशंस नहीं करूँगी। जो मैंने 3 पॉइंट पहले बताए थे, अगर चौथा है तो चौथा मैं इसमें बताऊँगी, 5वां अगले में बताऊँगी। और जो लेक्चर्स होंगे वो मेरे बिल्कुल कंसाइज प्रिसाइज होंगे और उसमें सब कुछ मिला हुआ होगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या, शाहनामा, और दूसरी चीज़ आती है इसमें सिकंदरनामा, ठीक है। शाहनामा और सिकंदरनामा ये ना हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, पर्शियन हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं, शाहनामा एंड सिकंदरनामा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं लेक्चर्स बोर्ड पे लेके आऊँ, क्योंकि इस पे फ़ोन में अभी तो चलो पहले मैं फ़ोन और फिंगर से कर रही थी, अभी मैंने थोड़ा ग्राफिक टैब लाया है, बट बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको अटैच करके सब लिखना, दिखता भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बोर्ड में आपको लेक्चर्स जो है मैं बोर्ड पे ही प्रोवाइड करूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK एंड द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अलग वे से, ये भी अलग वे से था पहले, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मेहरचंद महाजन के बारे में जब मैंने पहले डिस्कस किया था मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, अब मैं 1 पॉइंट उसमें और ऐड करूँगी, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी कि MCQs में आपके पॉइंट्स डिस्कस हो, और आप जब MCQs सारे वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अब ठीक है पढ़ा है कुछ, ठीक है। 3 मैंने पहले बताए थे, 1 अब। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का ऐसा आपको पूरे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। अभी तो ये चलो ऊपर वाला नीचे है, ठीक है। अगर मेहरचंद महाजन ऊपर क्वेश्चन में होता और नीचे होता कि इनकी जो पर्सनैलिटी की बातें हैं उनमें से इनकरेक्ट निकाल दो या उनमें से करेक्ट निकाल दो, तो फंस जाते आप। इसीलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेक्चर्स में मिलेगी, और लेक्चर्स आपको JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी इसी चैनल पे मिलेंगे लेक्चर्स आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, मेहरचंद महाजन। कौन कौन से पॉइंट्स थे जो मैंने 3 पहले बताए थे, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो वो कमेंट डाउन कर सकता है। और यहाँ पे अब मैं 4th पॉइंट ऐड करूँगी। आई डोंट वांट कि आप बोर हो, मैं वो 3 बोलूँ आप दोबारा बोर हो जाओ। मैं 4th वाला इसमें ऐड करूँगी। क्या, ये जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी थे, और रेडक्लिफ कमीशन इन्होंने डिफाइन की थी, जो बाउंड्रीज थी ना इंडिया पाकिस्तान की उस टाइम पे, ठीक है। ही वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन द रेडक्लिफ कमीशन दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब मैंने आपको क्वेश्चन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धुरंध लाइन, रेडक्लिफ लाइन, 3 लाइन्स हैं, और वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है, कि स्टेट पे हुई थी, वो सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इतनी बार आ चुके हैं अलग अलग तरह से। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इसका आंसर है ए, ये, ठीक है। अब जो मैं इसमें मैंने 3 किए थे, शाह फैजल ने कौन सी पार्टी कब बनाई, 2009 में तो इनका IS निकला था, 19 में पार्टी बनाई थी, कौन सी बनाई थी अब आप बताओगे, मैंने बताया हुआ है। देन NC, पहले MC था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये किस स्टेट पे बनी थी ये भी बताया, ये बताओ किसने बनाई है, अब्दुल्ला फैमिली, ठीक है। और महबूबा मुफ्ती ने कौन सी बनाई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे ना, इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट किया था, इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था एज MLA, कहाँ से, बिजबिहारा, बिजबिहारा। ये जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनको पता होगा, जम्मू वालों को कम पता होगा, बिजबिहारा अनंतनाग में है, ठीक है। उसके बाद ये सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं और होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, ठीक है, होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। कौन सी है, ए श्रीनगर, बी अनंतनाग, सी बारामूला, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ झेलम का अदर नेम क्या है, वेत, ठीक है, झेलम का अदर नेम है वेत। फिर इंडस का कौन सा ग्लेशियर है, अदर नेम्स क्या हैं, ठीक है। ये रिवर्स ऑफ JNK में हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और मैं
शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊँगी, लाइक मैप ऑफ JNK, न्यूमोनिक टेक्निक्स, ठीक है, कैसे याद रखना है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रेपिटेडली पूछी गई हैं, वो मैं सारा क्रक्स लाऊंगी बाहर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ बीन निकनेम एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, वुलर, डल, मंसबल, शेषनाग। तो कौन सी है? शेषनाग का निमोनिक क्या था? नाग से वैश्यव, विष्णु भगवान जी, नाग रिलेशन, वैश्यव आ गया क्या? वैश्यव लेक, ठीक है। बट इसका क्या सुप्रीम जेम कौन सी है? मनसबल। मैंने बताया था, एक तो मनसबल डीपेस्ट भी है कि मन बहुत डीप होता है, मन को कोई जान नहीं सकता। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल। ये चारों क्वेश्चन आए हैं जो मैं बोल रही हूँ ना, चारों क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं बोल रही हूँ। मनसबल, ठीक है यार, एक तो लिखा ही नहीं जाता है इसमें, पता नहीं इतना कुछ करने के बाद भी ना। मनसबल जो है कहाँ पे है? गांधरबल में, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। और आगे जो मैं लाऊंगी ना ये क्वेश्चंस जो मैं लाऊंगी, क्योंकि इतना एफर्ट डाल के अगर मैं कोई चीज़ लाऊंगी तो मैं उसके आंसर्स भी PPT में लिख दूंगी और उसको वहीं से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपके लिए ऐसे मुश्किल होगा नोट डाउन करना, तो आप वहाँ से फिर देख लेना, ठीक है। उसको मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इस पर लिखना बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। मनसबल लेक डीपेस्ट है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। कहाँ पे है ये? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कौन कौन सी लेक्स हैं इसके आगे पीछे? जरोकबल है, देन कौन सी है? कोंडाबल है, और तीसरी कौन सी है? गांधरबल है, 3 लेक्स। देन ये क्या आ जाती है हमारी? डीपेस्ट लेक, ये हमारी डीपेस्ट लेक है। ये 3 क्वेश्चंस, इसके 4 बन गए। मनसबल लेक सुप्रीम जेम, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, लेक जोरोकलबल, कोंडलबल, गांधरबल, और ये डीपेस्ट लेक है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी। और जितना हो पाएगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी मुझे पता चलेगा, एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन इट। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, ठीक है। हर कोई इंसान इंप्रूव करना चाहता है, तो आप मुझे मेरी गलतियाँ बता सकते हो, मैं उन पर इम्प्रूव करूँगी। आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और नेक्स्ट आने वाले ये जो लास्ट था 10th, इसके बाद 15 MCQ 20 MCQ के सेशंस आएंगे। बट पहले मैं चाहती हूँ कि जो नीड ऑफ द ऑर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 साल के, वो मैं उस पर वर्क करके आपको क्रक्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं दिन रात लगी हुई हूँ तो आपको वो हार्डली 15-15 20-20 मिनट में आप वीडियो देख के उसको ले सकते हो। तो लेक्चर्स आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आएंगे, और जो MCQ सेशंस हैं वो दोनों चैनल्स पे आएंगे, JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी एंड जॉब अपडेट 99 बाय अक्षत महाजन। इन दोनों चैनल्स पे MCQ एंड मैराथन सेशंस चलेंगे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं अलग अलग वे में देख के ला रही हूँ। सो इफ़ आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई जस्ट वॉन्ट कि आउटपुट आए, और सबको अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट भी करिए, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।